हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी चैनल पे और आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर डिस्क्राइब इमेज और रिटल लेक्चर इन दोनों टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में स्कोर नहीं आ रहा है। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं प्यूनी या फिर अदर वेबसाइट लैंग्वेज अकेडमी, अल्फ़ा, अदर गुरूली, कहीं से भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा फुल स्कोर आ रहा है। बट एग्ज़ाम में हमारा 40-45 इससे ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा है। क्या एग्ज़ाम में अभी पैटर्न चेंज हो गया डिस्क्राइब इमेज का, रिटल लेक्चर का? क्या टेम्पलेट से मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कौन सा टेम्पलेट है जो वर्क कर रहा है अभी? काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे। सो आज आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा नीचे। आज सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो भी सभी प्रूफ के साथ। सो वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप ना हो। जो पिच का लेवल है वो कितना रहेगा, पिच का इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में या नहीं पड़ता है, और ये जो मेल की पिच है वो कितनी होनी चाहिए और जो फीमेल की पिच है वो कितनी होनी चाहिए डिस्क्राइब और रिटेल में। और डिस्क्राइब और रिटेल में जो आपका कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है या फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से भी हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डिस्क्राइब और रिटेल में स्कोर नहीं आ रहा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पीटी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्पीकिंग ही है, और स्पीकिंग में रीड अलाउड भी हो जाता है, रिपीट सेंटेंस भी हो जाता है। अगर प्रॉब्लम होती है तो इमेज में और रिटल लेक्चर में होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का स्कोर 90 में से 90 भी आ जाता है। प्यूनी भी 90 दे देगी, बाकी अदर साइट भी 90 दे देती है। बट एग्ज़ाम में जाके आप मिस्टेक करके आते हो, वो क्या मिस्टेक है वो आपको नहीं पता। जब भी जाके आपका स्कोर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। स्टूडेंट ने 7-7 अटैम्प्ट 8-8 अटैम्प्ट भी दे दिए, बट स्कोर फिर भी स्पीकिंग में नहीं अप हो रहा। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्राइब इमेज होती क्या है और रिटल लेक्चर क्या होता है, और जो इनका कंट्रीब्यूशन है डिस्क्राइब इमेज का स्पीकिंग में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, और टोटल रिटल लेक्चर का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है और कितना कितना मार्क्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं हम। जो हमारी डिस्क्राइब इमेज है वो हमारी एग्जाम में अराउंड 22 मार्क्स की होती है, और उसका सारा कंट्रीब्यूशन आपका स्पीकिंग सेक्शन में ही जाएगा। और जो हमारा रिटल लेक्चर है वो एग्जाम में 21 मार्क्स का होएगा, जिसका कि 11 मार्क्स आपके स्पीकिंग में जाएंगे और बाकी के 10 मार्क्स आपके जाएंगे लिसनिंग मॉड्यूल में, क्योंकि आप सुन भी रहे हो और साथ साथ दोबारा बोल भी रहे हो। तो सुनने के मार्क्स आपके लिसनिंग में गए, और आप जब बोल रहे हो तो स्पीक कर रहे हो तो आपके वो मार्क्स स्पीकिंग में जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कोई भी हम पहले एक इमेज निकाल लेते हैं। सो चलिए, जैसे कि हमने एक ये इमेज निकाल ली है, इसको आपको एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करके आना है और कैसे आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलत भी परफॉर्म कर रहे हो तो भी आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा अभी। तो चलिए सबसे पहले हम प्यूनी के बारे में जान लेते हैं कि प्यूनी में कैसे मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे इसमें मार्क्स आते हैं। अगर देखो आप इसमें जो है बिल्कुल आराम से करते हो प्यूनी में, तो आपके 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स भी आएंगे। 40 सेकंड तक बोलोगे आप, फिर भी आपके 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स देगा प्यूनी, अगर आप इसमें स्लो ट्राई करते हो। बट अगर वही आप फ्लो अगर एग्ज़ाम में करके आते हो, ज़्यादा स्लो करके आते हो एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम में, वही 50% 40% तक ही आपका रह जाएगा। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना और देखना कि उसने सही बोला है स्टूडेंट ने या रॉन्ग बोला है, और फिर भी उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने एक ये इमेज ओपन की हुई है, आप इस इमेज को सुनना एक बार और फिर बताना कि जो स्टूडेंट ने ये इमेज बोली है वो सही बोली है या नहीं बोली है। तो आपके डाउट क्लियर होंगे कि इसमें अगर हम गलत बोलते हैं फिर भी स्कोरिंग आ रही है। आप एक बार इसको चेक करना। Then the given image gives the information about the cost of coffee shop. There are many it is very beautiful image. There are many different elements in the image. I can see the large and shop. I can see the cafe and style. I can see the food and trucks. I can see the number 1, 2, 3, 4. I can see the color blue, black and white. One of the value is maximum and other is minimum. Overall the image is very informative. तो अभी जैसा कि आपने सुना होगा कि इसने कितने पोजेज रखे हैं, और स्टार्टिंग वाली लाइन भी इसकी सही नहीं हुई, पहले गलत हो गया फिर इसने दोबारा से करेक्शन किया है। बट फिर भी अगर हम इसका स्कोर देखा जाए तो इसमें 81 आए हैं, फ्लुएंसी में 81 है, जो कि रॉन्ग स्कोर है। अभी बात यह है कि आप प्यूनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते डिस्क्राइब और रिटेल की, क्योंकि अगर आप सही बोलते हो तो भी आपका स्कोर दे रहा है, अगर आप गलत बोलते हो तो भी आपका स्कोर आ रहा है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बोल के आना है। सो इसका करेक्ट वे क्या है वो भी चेक करते हैं। सो जैसे कि हमने एक ये इमेज निकाली हुई है, इसमें क्या आपका करेक्ट वे रहेगा, कैसे आपको एग्ज़ाम में करके आनी है, चलिए अभी वो चेक करते हैं।
The given picture gives information about UK house price. It is a very informative picture. From the picture I can see UK house price. From the picture I can see grow fast rate. From the picture I can see August percentage change. From the picture I can see 2006 9 12. From the picture I can see 2015 18 21. From the picture I can see numbers 1 2 3 and 4. From the picture I can see colors blue, black and white. I think that's enough. Thank you so much. अभी इसने हमारे मार्क्स कितने दिए हैं 75, बट हमारी जो फ्लुएंसी है वो 90 है, प्रोनाउंसिएशन हमारी 90 है। कंटेंट इतना मैटर नहीं करता एग्ज़ाम में, आपकी वहाँ पे क्या चेक होएगी, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। अभी क्या था, फ्लुएंसी में हमने सब कुछ एज इट इज़ बोला, पॉज भी सेम था, फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, जो पिच का लेवल होता है वो भी सारा सेम था, कंटिन्यूसली अप डाउन ऐसे नहीं हो रहा था। तो उस वजह से क्या है, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तरीके से 90 चली गई। और अगर मैं इसमें दूसरा टेम्पलेट ट्राई करके देखता हूँ तो वो कंटेंट में मार्क्स दे देगा इसमें। बट अब जो मैंने अभी टेम्पलेट किया है वो एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से चल रहा है, फुल में से फुल मार्क्स भी आ रहे हैं। आप साइड में देख भी सकते हो कि एक्सटेंडेड स्पीकिंग में फुल में से फुल मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के अभी रिसेंट में। आपको चेक करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते। एक और इजी टेम्पलेट है जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आप कैसे यूज़ करके आते हो एग्ज़ाम में। एक और टेम्पलेट है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आपको परफॉर्म करके आना है एग्ज़ाम में। The given picture gives the information about UK house price. It is a very beautiful picture and I have to speak 25 seconds about this picture. There are different type of element in this picture. I can see UK house price. I can see grow fast and rate. I can see month percentage and change. I can see different numbers like 1, 2, 3 and 4. I can see different colors like blue, black and white. I can see one element is maximum and other is minimum. To conclude, the picture is very informative and useful. आपने चेक किया कि अभी हमारे 90 में से 90 मार्क्स भी आ गए। सो मेन आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में परफॉर्म करने से पहले। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो आपकी नॉर्मल वॉइस है उसी नॉर्मल वॉइस में आपको बोल के आना है। ये नहीं है कि आपका साइड वाला ज़्यादा लाउड बोल रहा है तो अगर आप भी लाउड करके आओगे तो आपका स्कोर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब दिमाग से निकाल दो। अगर आपका साइड वाला लाउड कर रहा है, अगर आप भी लाउड करोगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। अगर जो आपकी नॉर्मल वॉइस है आप आराम से बोलते हो तो एग्ज़ाम में भी आराम से परफॉर्म करके आना, तो आपका 100% एग्ज़ाम में स्कोर आएगा, डिस्क्राइब इमेज में भी और रिटन लेक्चर में भी। चलिए हम एक बार रिटन लेक्चर का भी टेम्पलेट देख लेते हैं कि कौन सा टेम्पलेट आप एग्ज़ाम में कर सकते हो, कौन सा अभी वर्किंग पे है। सो सबसे पहले हम एक बार कोई भी रिटन लेक्चर निकाल के उसके कीवर्ड्स नोट करते हैं। सो जैसे कि हमने एक ये रिटन लेक्चर निकाल लिया, सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स नोट करेंगे। So it then begs the question, what if we covered the entire desert with solar panels? How much energy would we actually be able to produce, and how would this change our planet? Let's take a deep dive. For starters, let's begin here. This is the Ouarzazate Solar Power Station in Morocco, the world's largest concentrated solar power plant currently in existence and a marvel of modern engineering. Once fully completed and operational, the plant will take up an area of 25 square kilometers and be capable of producing 582 megawatts of electricity. It will even be capable of storing solar energy in the form of superheated molten salt, which allows for further production of electricity even into the night. After investing more than $9 billion into their solar energy objective, Morocco aims to create 4 additional plants similar to this one in the Sahara that will collectively create more than 2,000 megawatts of electricity production, which will be enough to provide for roughly 38% of all of Morocco's annual electricity needs. This project will transform Morocco into the world's leading solar energy state. And as the only African country that currently has a power cable linked to Europe, much of this energy will be exported for profit to the countries of the European Union. But all of this energy is created from just 5 relatively small plants. तो चलिए हमने रिटन लेक्चर के जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो हमने नोट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसमें कीवर्ड्स नोट करने हैं। फ्रेजेस नोट करोगे आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी, अगर सिंपल से सिंपल कीवर्ड्स नोट करते हो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हमने कीवर्ड्स नोट कर लिए हैं, अभी हम इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टेम्पलेट है वो ध्यान से सुनना एक बार अभी। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, सोलर पैनल वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर सोलर पैनल पावर एंड स्टेशन। फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर एनर्जी सोलर एंड प्लांट। From the lecture I can hear deep area and kilometer. From the lecture I can hear electricity production and night. From the lecture I can hear energy plants and megawatt. From the lecture I can hear project, state and country. From the lecture I can hear profit, union and place. I think that's enough. Thank you so much.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्कोर इसमें कितना है 85 आउट ऑफ 90। कंटेंट में 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स हैं, फ्लुएंसी में 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ मार्क्स कम हुए हैं। सो आपको एग्ज़ाम में क्या करके आना है, टेम्पलेट आपका ये है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो बोलना कैसे आपको, जैसे ही आपकी एक लाइन खत्म होती है वहाँ पे आपको पॉज रखना है। जैसे अकॉर्डिंग टू द स्पीकर सोलर पैनल वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, यहाँ पे आके आपको पॉज रखना है। उसके बाद ऑन द लेक्चर आई कैन हियर सोलर पैनल पावर एंड स्टेशन, 3 वर्ड्स बोले, उसके बाद फिर से पॉज रखना है। ऐसे ही दोबारा अगली लाइन जैसे ही लाइन खत्म होती है फिर आपने पॉज रखा। अगर ऐसे ही आप करते हो तो आपका एक्सटेंडेड स्पीकिंग में एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स आएगा। प्रूफ भी आप साइड में देख सकते हो कि इस स्टूडेंट का अभी फुल में से फुल मार्क्स आया है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी अराउंड 15 डेज़ की, और आपके सामने है अभी उसका रिजल्ट। आप एक बार इसको दोबारा से चेक कर सकते हो। According to the speaker, solar panel was the main topic of the lecture. From the lecture, I can hear solar panel, power and station. From the lecture, I can hear energy, solar and plant. From the lecture, I can hear deep area and kilometer. From the lecture, I can hear electricity production and night. From the lecture, I can hear energy, plants and megawatt. From the lecture, I can hear project, state and country. From the lecture, I can hear profit, union and place. आई थिंक दैट्स इनफ, थैंक यू सो मच। सो ये हमारे टेम्पलेट्स रहेंगे, और कैसे आपको एग्ज़ाम में करके आना है वो भी अभी मैंने आपको बता दिया है। सो एग्ज़ाम में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। डिस्क्राइब इमेज में अगर आप कंटेंट को जो आपको बोलना है एग्ज़ाम में उसको नोटबुक पे लिखते हो तो आपके लिए इजी रहेगा कि आपको बोलना क्या क्या है। अदरवाइज़ अगर आप ढूंढ के बोल रहे हो तो फिर आप फंबल करने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर वहाँ पे फंबल किया तो फिर मार्क्स आपके नहीं आएंगे। कंटेंट पे ज़्यादा फोकस मत करना, कंटेंट आप रिपीट भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी फ्लुएंसी ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका डिस्क्राइब इमेज हो, चाहे वो आपकी रिटन लेक्चर हो। ठीक है, अगर आप फ्लुएंसी पे वर्क करोगे स्पीकिंग में तो आपका 100% स्कोर फुल में से फुल आएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ।